एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एस्पायर। सो आज का हमारा टॉपिक है शिफ्ट इन डिमांड कर्व। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम थी शिफ्ट इन डिमांड कर्व क्या होता है, तो अब आपका ये जो भी डाउट है क्लियर होने वाला है। इट अकर्स व्हेन फैक्टर अदर देन प्राइस चेंज, प्राइस को छोड़कर सारे अदर फैक्टर्स में चेंज आ रहा है, ठीक है। द एंटायर डिमांड कर्व शिफ्ट, पूरा का पूरा डिमांड कर्व शिफ्ट होगा। अब ये दो तरह का होता है, ठीक है। पहले आप देख लो शिफ्ट इन डिमांड कर्व का ये आपका डायग्राम है, ठीक है। अब ये दो तरह का होता है, पहला इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड आपका होता है इन डिमांड इंक्रीज एट सेम प्राइस, भाई डिमांड बढ़ रही है सेम प्राइस पे, तो डिमांड कर्व क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा राइटवर्ड। भाई डिमांड बढ़ रही है, किस कारण से बढ़ रही है डिमांड, भाई हो सकता है किसी कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई हो, उसका टेस्ट एंड प्रेफरेंस उस गुड्स की तरफ चला गया हो, उसकी एक्सपेक्टेशन उसकी तरफ चली गई हो, ठीक है। कुछ भी रीजन हो सकता है प्राइस को छोड़कर, ठीक है। डिक्रीज इन डिमांड, डिमांड डिक्रीज एट सेम प्राइस, भाई सेम प्राइस है, प्राइस चेंज भी नहीं हुआ है, तो भाई डिमांड घट गई है। क्यों घट गई है, और ये जिसका कर्व है लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, तो इंक्रीज इन डिमांड को हम राइटवर्ड शिफ्ट बोलते हैं, डिक्रीज इन डिमांड को हम लेफ्टवर्ड शिफ्ट बोलते हैं, ठीक है। सो क्या क्या कॉजेज है, अब ध्यान रखो कि प्राइस की बात नहीं करेंगे इसमें हम। चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर, भाई लोगों की इनकम बढ़ गई है, वो सेम प्राइस पे भी लोग उनकी डिमांड बढ़ेगी, चाहे प्राइस चेंज हुआ है उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। टेस्ट एंड प्रेफरेंस में चेंज आ गया है, रिलेटेड गुड्स के प्राइस में चेंज हो गया होगा, चाहे वो सब्स्टिट्यूट गुड्स हो, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो। पॉपुलेशन में चेंज है, एडवर्टाइजमेंट में चेंज है, या फिर एक्सपेक्टेशंस में चेंज है। सो अदर देन प्राइस हमारे ये सारे फैक्टर है जिनकी वजह से हमारे प्राइस को छोड़ के अदर देन फैक्टर ये सारे जिनकी वजह से हमारी डिमांड बढ़ रही है घट रही है, हमारी डिमांड लेफ्ट पर शिफ्ट हो रहा है या राइट पर शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा होता है शिफ्ट इन डिमांड कर्व। आई होप अब आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व में हम क्या करते हैं और शिफ्ट इन डिमांड कर्व में क्या करते हैं। सो ये आप देखो इंक्रीज इन डिमांड कर्व का ये हमारा डायग्राम है एंड डिक्रीज इन डिमांड कर्व का ये डायग्राम है। अब यहाँ पे देखो इंक्रीज इन डिमांड में सेम लेवल पे भी डिमांड बढ़ रही है एंड डिक्रीज इन डिमांड में आपके सेम प्राइस पर तब भी डिमांड घट रही है, ये लेफ्ट पर शिफ्ट हो रहा है और इंक्रीज इन डिमांड राइट। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि शिफ्ट इन डिमांड कर्व और लेफ्ट पर राइट पर शिफ्ट क्या होता है क्लियरली। आई होप, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप पूछ सकते हो। सो ऑल द वेरी बेस्ट मेरे बच्चों, ध्यान से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो। 100% जो भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर चाहिए वो आप मेरे को बोल सकते हो, टॉपिक मैं 100% आपके लिए वो प्रोवाइड करूंगी। सो ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।